हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। कंटिन्यू करते हुए तो आज हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसे कि नाम ही हम लोगों को बता रहा है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वहाँ पे किसी एक वैल्यू के बदले हम कोई एक वैल्यू को वहाँ पे डालते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हो सके। जो कि यहाँ पे हमें वही बता रहा है कि ऑफन बाय चेंजिंग द वेरिएबल द गिवन इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लाइक x टू द पावर n dx या फिर 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx. दिस मेथड ऑफ चेंजिंग द वेरिएबल इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, रूल्स फॉर द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी, जो हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट तो क्या होगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई ए 5ax प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लोग जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी को हम लोग सिंपली सब्सटीट्यूट करके ए एक्स प्लस बी के जगह पे कोई एक वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वो हमारा एफ यू, मान लो हम यू पकड़ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू पकड़ ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉब्लम को अपना सिंपल वे में लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये एफ डैश एक्स जो है वो डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का डेरिवेटिव है, एफ एक्स का। तो हम यहाँ पे इजीली सब्सटीट्यूट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे हम लोगों का जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हम लोगों का न्यूमरेटर में है, तो ऐसे केसेस में हम लोग वैल्यू का को सिंपली लॉग फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल रूप में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम को लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम रखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 2 plus x। तो हम अगर यहाँ पे 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू पकड़ लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा du। तो अब हमारा जो ऊपर का दिया हुआ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, dx की जगह पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू du है, यानी कि du बाई u। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, जब हम लोग देख रहे थे तो हमें वहां पे मिला था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यू डी यू या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यू डी यू इज लॉग यू प्लस सी। तो लॉग ऑफ यू का वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को इजीली
सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस bx dx। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी एक्स इजिकल टू यू पकड़ लेते हैं, a प्लस बी एक्स इजिकल टू यू, तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज b dx इजिकल टू du, यानी कि dx इजिकल टू 1/b du। तो अब हम अपने इंटीग्रेशन फंक्शन को, इसलिए यहाँ पे हम लोग i लिख सकते हैं, i इजिकल टू दिस, तो देयरफॉर i इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी एक्स यानी कि 1/u, और dx की जगह पे क्या है 1/b du, यानी कि 1/b कांस्टेंट टर्म बाहर लिया, 1/u du, यानी कि 1/b log u प्लस c, यानी कि 1/b log a प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। मान लो हमें दिया फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2ax प्लस b बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो हम फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू, अगर u पकड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ax प्लस b इजिकल टू du बाई dx, यानी कि 2ax प्लस b dx इजिकल टू du। तो अब हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन, i इजिकल टू, इसको अगर i पकड़ते हैं इक्वल टू 2ax प्लस b dx इजिकल टू du बाई u, यानी कि log u प्लस c। तो log a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ये एक सी डैश लिख सकते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसका रिजल्ट हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी हमारे सी एक कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको सी डैश पकड़ सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, कुछ भी एक हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बस हमें ये क्लियर होना पड़ेगा, हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका आइडिया अगर हमारे पास है, हम इसको सोच सकते हैं, हमारा प्रॉब्लम
इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए और देखते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 dx। तो हम लोग फिर से पकड़ेंगे लेट u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। देयरफॉर du dx इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा 4x स्क्वायर का 8x माइनस 10 विच इम्प्लाइज du इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 5 dx, यानी कि 4x माइनस 5 dx इज इक्वल टू du बाई। तो देयरफॉर अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 बाई 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 dx। 4x माइनस 5 dx इज इक्वल टू du बाई 2 एंड दिस टर्म इज u, यानी कि 1 बाई 2 du बाई u, यानी कि 1 बाई 2 log u प्लस c मीन्स log 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस c। तो यह है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू रूट ओवर 5x प्लस 7 dx। तो हम पकड़ लेते हैं लेट 5x प्लस 7 इज इक्वल टू u, तो विच इम्प्लाइज 5 differentiating with respect to x du by dx, तो implies 5 dx is equal to du। 5 dx यानी कि हमें यहाँ पे हमारे पास है dx इक्वल टू, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 5 बाई सॉरी du बाई 5। तो अब हमारा टर्म क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू रूट ओवर 5x प्लस 7 की जगह पे u एंड dx की जगह पे du बाई 5। तो 1 बाई 5 रूट u du एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट u इज
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 3/2, 2/3, 1/5 और इसका होगा 2/3 u टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/15, u का वैल्यू हो गया 5x प्लस 7 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये कुछ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से बस एक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग प्रॉब्लम को इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हमें ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस वैल्यू के अगेंस्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं या क्या कर सकते हैं। ये अगर हम क्लियर रखते हैं तो हम बहुत ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का और कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे, कोई और मेथड को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।